का फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, ध्रुव। आर्यन समझ गया कि ध्रुव शांति मठ पहुंच चुका है। वह तुरंत कॉल उठाता है। हेलो, हाँ बोल ध्रुव। ध्रुव की आवाज में जल्दबाजी साफ थी। वरुण कहाँ है? आर्यन पलट कर कहता है, कमरे में है, आराम कर रहा है। ध्रुव की आवाज और भारी हो जाती है। ठीक है, लेकिन सुन, आज उसे कोठी से बाहर मत निकलने देना। कुछ भी हो जाए, आज उस डायन का किस्सा खत्म हो जाएगा और वरुण उसके जादू से। आर्यन तुरंत बोलता है, ठीक है, लेकिन तू आ नहीं रहा? ध्रुव जवाब देता है, आऊंगा, पर शायद देर हो जाए, या मुझे भी थोड़ा काम है। आर्यन, ठीक है, बस बता दियो। ध्रुव की आखिरी हिदायत। और हाँ, एक और वरुण को देख लेना, वो सच में आराम कर रहा हो। आज का दिन उसके लिए साधारण नहीं है। तुम तीनों वरुण के आसपास रहना, कुछ भी कीमत पर उसे बाहर मत निकलने देना। इतना कहने के बाद ध्रुव कॉल काट देता है। कार्तिक तुरंत पूछता है, क्या हुआ, क्या बोल रहा है ध्रुव? आर्यन उसे पूरी बात बता देता है, जैसे ध्रुव ने कहा, जैसे चेतावनी दी, सब कुछ। इतना सुनकर आर्यन बिना समय गवाए अमन को कॉल करता है, क्योंकि वह सुबह ही गांव की तरफ निकल गया था। पहली बार कॉल बजती रही, अमन ने नहीं उठाई। आर्यन दोबारा कॉल करने ही वाला था कि उसी वक्त अमन का ही फोन आ गया। आर्यन झट से कॉल उठाता है और कहता है, कहाँ है तू? अमन बड़े बेपरवाह अंदाज में, अरे घर पे था, अब रास्ते में ही हूँ यार। आर्यन सख्त आवाज में, तू जल्दी आ। अमन हंसते हुए, क्यों, कुछ हो गया क्या? आर्यन चिढ़कर, तू बस कोठी आ जा, सब समझ आ जाएगा। और वह बिना कुछ कहे और सुने फोन काट देता है। अगले ही पर आर्यन और कार्तिक दोनों वरुण के कमरे की ओर बढ़ते हैं। वरुण का कमरा बस एक कमरे के बाद था, और उनके बीच जो कमरा था वही पुराना कमरा जो सालों से बंद था। पहले जिस पर बड़ा सा ताला लगा रहता था, आज सिर्फ एक कुंडी लगी थी। दरवाजा आज भी बंद था, लेकिन इस बंद दरवाजे के आसपास की आवाज जैसे कुछ कह रही थी, कुछ ठहरा हुआ, कुछ डरा हुआ। आर्यन और कार्तिक वरुण के कमरे में पहुंचते हैं। दरवाजा हल्का सा खुला था। दोनों अंदर आते हैं और देखते हैं। वरुण खिड़की पर खड़ा था, बाहर के अजीब सन्नाटे से भरा माहौल को घूरते हुए। उसके चेहरे पर एक गहरी खामोश बेचैनी थी। वह इतना खोया हुआ था कि उसे ये भी पता नहीं चला कि आर्यन और कार्तिक उसके कमरे में आ चुके हैं। कार्तिक धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। क्या हुआ वरुण? वरुण फिर भी नहीं हिला, जैसे वह बाहर किसी अदृश्य चीज को देख रहा हो या कोई आवाज सुन रहा हो जो सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी। वरुण पीछे मुड़ा और कार्तिक की बात का जवाब दिया, यार कुछ नहीं। कार्तिक ने और भी नरम आवाज में पूछा, फिर किस बात पर इतना खोया हुआ है? वरुण ने गहरी सांस ली, आंखों में अजीब सी थकान। पता नहीं ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी में इतनी उथल पुथल क्यों लिखी है। क्यों मेरी जिंदगी बाकी लोगों की तरह सीधी सादी नहीं है? उसकी आवाज टूटी हुई थी। हर नए रास्ते पर एक नया सवाल मेरा इंतजार करता है, और उन सवालों के जवाब मेरे पास कभी नहीं होते। और जब भी हिम्मत करके उस नए रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आखिर क्यों क्यों होता है ये सब? क्या मेरा समय खराब चल रहा है, या गलती कहीं मुझ में ही है? यह कहते कहते वरुण की नज़र फिर से खिड़की के बाहर चली गई, जैसा कोई अदृश्य भार उसके दिल पर फिर से बैठ गया हो। आर्यन ने चुपचाप कार्तिक को इशारा किया चलने का। दोनों बिना कुछ और बोले धीरे से कमरे से बाहर निकल गए। नीचे हॉल में पहुंचकर सोफे पर बैठ गए, अमन के आने का इंतजार भी और ध्रुव की चेतावनी का पालन भी। दूसरी तरफ ध्रुव अकेला एक घने जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। पेड़ों के बीच फैलती शाम की परछाई उसके कदमों के साथ साथ लंबी होती जा रही थी। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था, लेकिन जवाब कहीं भी नहीं। वह तेज कदमों से बढ़ता जा रहा था, जैसे किसी चीज तक पहुंचने बेहद जरूरी हो। और उसी समय एक दूसरी जगह गहरे अंधेरे कमरे में काले वस्त्रों में लिपटा एक तांत्रिक सा व्यक्ति पलकें बंद करके किसी साधना में बैठा था। उसके सामने धुआं लहरा रहा था। यह व्यक्ति और कोई नहीं, वही था। अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने झटके से आंखें खोल दी और भारी गहरी आवाज में गरजा, ये अनंत पुजारी पागल हो गया है? अगर उसी को आज ही मार दिया तो मैं उसे फिर जीवित कैसे करूंगा? ये क्या कर रहा है वो? लगता है अब मुझे ही कदम उठाना होगा। उसकी सांसें तेज हो गई। सच यह था कि शांति मठ में अनंत पुजारी ने आज डायन को मारने की शुरुआत कर दी थी, और ये बात उसने अब तक सिर्फ अपने कुछ चुने हुए लोगों तक ही सीमित रखी थी। इसलिए मठ और गांव का माहौल अब भी सामान्य दिख रहा था।
अनंत पुजारी के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, कब क्या करना है, कौन किस जगह पर खड़ा रहेगा, और इस पूरे काम में शामिल लोगों में कहीं कोई विश्वासघाती तो नहीं। आज का दिन बाकी दिनों से बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे सभी लोग वरुण के विरुद्ध काम कर रहे थे, यहाँ तक कि उसके अपने दोस्त भी। और सबसे बड़ा झटका, जिस लड़की से वरुण प्यार करता था, आज वही लड़की मरने वाली थी, और इस सब में मदद खुद वरुण के दोस्त कर रहे थे। अगर किसी एक को उसको मरने से बचाना था, तो वो भी उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपनी किसी काली योजना की बलि बनाने के लिए तैयार था। एपिसोड 42 समाप्त। हमारी कहानी यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।